आज से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी दिखाएंगी इसे हरी झंडी। आज ही दिल्ली में यूपी पर कांग्रेस की अहम बैठक भी होने वाली है, जहां उम्मीदवारों की सूची पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनावों के लिए कांग्रेस आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाराबंकी जिले में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% सीट टिकट देने का प्रतिज्ञा का ऐलान कर चुकी हैं। बाकी 6 प्रतिज्ञाएं वो आज जाहिर करेंगी। कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा लड़कियों और महिलाओं के लिए थी। उनके लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के 40% टिकट देने की प्रतिज्ञा की है। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। बाराबंकी के एक मैदान में अब ये तैयारियां हैं कुछ नई प्रतिज्ञाओं के ऐलान और उन्हें आवाम तक पहुंचाने के लिए सफर पे निकलने की। इसी मैदान में प्रियंका एक जनसभा करेंगी और बाराबंकी से झांसी तक का सफर तय करने वाली एक यात्रा को रवाना करेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जगह से, अनेक जगह से निकलनी है और जो बुंदेलखंड की तरफ जानी है वो प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से स्टार्ट होनी। तो यहाँ बाराबंकी की प्रतिज्ञा यात्रा को स्टार्ट करने के लिए प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं। कांग्रेस ऐसी 3 प्रतिज्ञा यात्राएं एक साथ शुरू कर रही है। एक यात्रा वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी पहुंचेगी। और तीसरी यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अवाम तक पहुंचने की ये कांग्रेस की पहली बड़ी कोशिश होगी और चुनाव तक ऐसे सिलसिले जारी रहेंगे। बाराबंकी में सरफराज वारसी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस पार्टी बिहार में अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये कहना है पार्टी के बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास का। इस बीच छात्र नेता कन्हैया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे हैं, जहां 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कन्हैया, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जब शुक्रवार को पटना पहुंचे तो बिहार कांग्रेस ने अपने अंदाज में स्वागत किया। आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी है और पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में इस स्वागत समारोह में पहले तो कन्हैया ने एनडीए सरकार को निशाने पर रखा। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी भाई? इलाज कराने के लिए बाहर जाएं, पढ़ने के लिए बाहर जाएं, रोजगार के लिए बाहर जाएं और वोट देने के लिए वोट लेने के लिए आप हमारे घर में आइएगा। बोलिए इनको झाड़ू मार करके भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए? कन्हैया को इस बात का आभास है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल असहज है। सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। मुस्लिम मतदाताओं में आरजेडी की बढ़ती पैठ पर कन्हैया ने कुछ इस अंदाज में उनको साधने की कोशिश की। देखिए पूर्वा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। हम तमाम साथियों का ये कर्तव्य बनता है केवल चुनाव में नहीं हराना, चुनाव में हराने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की धर्मनिरपेक्षता की जो विरासत थी उस विरासत को भी आगे ले जाना। फिलहाल बिहार में कांग्रेस को इन नेताओं से काफी उम्मीद है, लेकिन दिक्कत है कि आरजेडी जैसे पुराने सहयोगियों के बिना चुनावी मैदान में जाना इसके उम्मीदवारों को महंगा पड़ सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 846 नए केस मिले हैं और 12 मरीजों की मौत हुई है। कोलकाता में भी कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं। पिछले शुक्रवार को कोलकाता में 127 नए केस मिले थे और कल 242 नए केस मिले। अधिकारियों के मुताबिक दुर्गा पूजा में कोरोना नियमों का पालन न होना ही इसकी बड़ी वजह है।